महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है और इस बीच आपको बताएं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा महाविकास आघाड़ी सरकार को बाबरी ढांचे की तरह बता दिया है और उन्होंने कहा कि मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस बाबरी ढांचे जैसी सरकार को गिरा नहीं दूंगा। उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो सरकार है इसको गिराना इसलिए जरूरी है कि यहां हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर राजद्रोह का केस दर्ज होता है। वहीं जो इस देश में आक्रमणकारी औरंगजेब था उसकी कब्र पे जाने को शिष्टाचार माना जाता है। उन्होंने यहां ओवैसी को भी घेरा और उन्होंने कहा कि ओवैसी जिस औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और माथा टेकते हैं उस पर उन्होंने कहा कि इस मजार पर कुत्ता भी नहीं करेगा। ये तल्ख टिप्पणी थी और तल्ख तेवर थे देवेंद्र फडणवीस के। पहली बार देखने में आया कि वो अपना भाषण हिंदी में दे रहे थे और हिंदी भाषियों को तो बोलते हुए शुरू में उन्होंने जो संबोधित किया उन्होंने वहां भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया। ये समझा जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं बीएमसी के इसमें उनका सीधा निशाना है। वहां जो प्रवासी लोग रहते हैं बिहार के और यूपी के उनको वो ये समझा देना चाहते थे कि सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी यदि कोई है तो वो भाजपा है। और इसलिए उन्होंने वहां एक गीत भी गाया, जागो तो हिंदू एक बार जागो तो। और ये गाना जो है ये गीत जो है गणगीत है और ये आरएसएस की शाखाओं में गाया जाता है, लेकिन इन्होंने पूरा गीत वो वहां बैठी हुई सारी सभा में सबसे गवाया और उन्होंने बताया कि जागे थे छत्रपति शिवाजी, जागे थे झांसी की रानी और उन्होंने बताया किस तरह से इस देश में आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमले किए, लेकिन यहां हमारे राजाओं ने वीर योद्धाओं ने उनका मुकाबला किया। और इसी तरह वो आगे कहते हैं कि ये जो आज उद्धव सरकार चल रही है महाविकास आघाड़ी की सरकार, ये ऐसी सरकार है जो यहां हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके ऊपर राजद्रोह और जो यहां औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं, जो माथा टेकते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उस पर मौन रहते हैं, उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। और ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी जो उद्धव ठाकरे जी की जवाबी रैली थी जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे जी ने देवेंद्र फडणवीस को बाकायदा नाम लेकर के संबोधित किया था और वहां गदाधारी और गधाधारी में अंतर बता रहे थे। उसको लेकर के वो ये कह रहे थे कि जब तक हम गठबंधन में थे तब तक हम गधाधारी थे, जब हम गठबंधन से अलग हो गए तो आज हम गदाधारी हैं। गधा जो हनुमान जी पे रहता है वो अंतर बता रहे थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे को उल्टा घेरा और उन्होंने कहा कि वो जो रैली थी उद्धव जी की वो केवल और केवल एक लाफ्टर शो था जिसमें हंसी के पात्र बन रहे थे उद्धव ठाकरे। और वो ये कह रहे हैं कि आज बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे क्या उनको ये देखकर तसल्ली मिलेगी कि उनका बेटा आज हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर राजद्रोह का केस दर्ज कर रहा है। यह सीधा सवाल था उद्धव ठाकरे जी के हिंदुत्व पर। आज दोनों में होड़ मची है। शिवसेना कहती है हम ज्यादा हिंदूवादी हैं, बीजेपी कहती है हिंदूवादी पार्टी तो हम हैं। हमने जो है राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा जो है उस ढांचे को लेकर भी विवाद हुआ। वो कहते हैं शिवसैनियों ने गिराई, बीजेपी कहती है बीजेपी वालों ने गिराई। देवेंद्र फडणवीस घेरते हुए ये कहते हैं कि शिव सैनिक ने कुछ किया होगा लेकिन जेल तो नहीं गए, जेल तो हम गए। इसको लेकर विवाद हो ही रहा था। लेकिन इस बीच जिस तरह का विवाद अब ये हनुमान चालीसा को लेकर हुआ है इसमें देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से आक्रामक होकर उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है और खुलेआम सीधा सीधा एक एजेंडा सेट करने का काम किया है, वो है हिंदुत्व। और इस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर अब यह दिख गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले बीएमसी चुनाव में इसी मुद्दे पर उद्धव सरकार को घेरने वाली है। जब उन्होंने ये कहा कि वैसी औरंगजेब की कब्र पर जाता है, माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो, अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। किसको कह रहे हैं? ये उद्धव सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर वहां कब्र है, पहली बात तो कब्र होनी ही क्यों चाहिए इस देश में। मुझे तो आश्चर्य है कि देश की आज़ादी के आज 75 साल हो गए, हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक आक्रमणकारी
जिसने हमारे यहां सैकड़ों मंदिर तोड़े, यहां कत्लेआम किया, लूट की, ऐसा आक्रमणकारी, और उसकी कब्र यहां बनी हुई है। ये कितनी शर्म की बात है। तो ये आज शर्म की बात है, लेकिन आपको बताएं इससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि संभाजी महाराज जिन्होंने युद्ध किया औरंगजेब से, वो महाराष्ट्र में एक सबके प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन उसके बावजूद यहां जो सरकार है, जो हिंदू हिंदू कहने की होड़ चल रही है, उसके बावजूद वो अगर कब्र वहां है और उस पर ओवैसी वहां जाते हैं, और जिस तरह का भाषण पिछले दिनों ओवैसी के भाई ने दिया, जिस तरह की बातें वहां से बोली, ये मैं बोल नहीं सकता। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वहां, किस तरह से उन्होंने जो राज ठाकरे हैं एमएनएस के चीफ, उनके बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए, क्या वो भड़काने वाले नहीं थे? लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भड़काऊ भाषण देने के जुर्म में कोई एफआईआर उसके खिलाफ भी हुई होती ओवैसी के, तो मैं मानता कि उद्धव सरकार बहुत संवेदनशील है और सबके साथ समान व्यवहार करती है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं करी। क्यों भाई? क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले चुनाव में जो मुस्लिम वोटर है उनसे वो वोट नहीं करेगा। तो क्या शिवसेना को अभी मुस्लिम वोटर वोट करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उनको लगता है कि शायद कांग्रेस के साथ आने से, अभी जो उनके एनसीपी के साथ आने से उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट आ जाएगी। तो अभी शिवसेना दुविधा में दिखाई देती है। एक तरफ वो कहते हैं बाबरी ढांचा गिराने में हम भी थे, तो अगर आप भी थे तो मुस्लिम वोट आपको कैसे मिलेगी? दूसरी तरफ आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर आपने एफआईआर दर्ज की, जिस तरह से आपने उनके खिलाफ केस किए, लोगों के खिलाफ किए, इसको लेकर के आप दो तरफ चल रहे हैं, दो नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को हिंदूवादी भी घोषित कर दें और अपने को कट्टर जो है आप मुस्लिम भी जो पक्षकार हैं उनके साथ भी खड़े दिखाई देते हो। तो इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने सीधा सीधा आपको चुनौती दी, घेरा, और उन्होंने बाकायदा ये तक कह दिया कि ये महाविकास अघाड़ी जो है ये बाबरी ढांचे जैसा है, और जब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला, कि जब तक इस ढांचे की, जैसे ढांचा हमने ढहाया था उस तरह से इस सरकार को ना ढहा देंगे। तो भाई ढांचे को ढहाया था कैसे? आम पब्लिक की मदद से। पूरी आम पब्लिक, हिंदू समाज पूरा खड़ा हुआ था। कार सेवा के नाम पर लोग अपने घरों से निकले थे और एक अभियान पूरे देश में चला था, और फिर वो उखाड़ फेंका ढांचा। तो आज देवेंद्र फडणवीस ने जो ये हिंदूवादी गीत गाया है, जो संघ का गीत गाया है और हिंदुओं को जगाने की बात की है, उन्होंने वहां मंच से किसी मुसलमान को जगाने की बात नहीं की, किसी ईसाई को जगाने की बात नहीं की। आम तौर पे नेताओं की, राजनीतिक लोगों की इस तरह की भाषा हमने नहीं सुनी। अगर आप देखेंगे किसी भी नेता को, वो अगर सार्वजनिक मंच से कुछ बोल रहा है तो नपी तुली भाषा में इस्तेमाल करते हुए वो अपने को इस तरह से बोलता है ताकि किसी भी पक्ष को कोई बात बुरी ना लग जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का वो संघ का गणगीत ये बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी दिशा और दशा बिल्कुल पूरी तरह तय कर ली है, और क्लियर है कि वो जो आने वाला चुनाव है बीएमसी का चुनाव, उसको हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी लड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस का सीधा सीधा मूड है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उद्धव ठाकरे को घेरेगा। अब ये जिस तरह की बात हुई है वो ये सब कहते हुए चल रहा है, लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि वहां महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह के काम हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि एक जो एक्ट्रेस थी उसको जेल में बंद कर दिया गया। किस लिए? कि वहां जो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे एनसीपी के चीफ शरद पवार, उसको लेकर के टिप्पणी की थी। तो आपके एक दल में ऐसी पार्टी भी है जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देती है। तो आप ये बताइए कि आप ऐसी सरकार में हैं जहां आपके साथ एक तरफ एनसीपी शरद पवार हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गाली तक देने का काम करते हैं, सीधे सीधे अपमानित करते हैं। ऐसे में आप उम्मीद कर रहे हो कि जनता आपकी सरकार को सपोर्ट करेगी? आप या तो निर्णय करिए कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले ऐसे एनसीपी चीफ, उसके खिलाफ, उसके साथ हम नहीं हैं, हिंदू भावनाओं को आहत किया है, क्या आप उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे?
100% जवाब है नहीं, क्योंकि उनके बेस पे तो आपकी सरकार चल रही है। तो जब आप हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले व्यक्ति के सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि हिंदू आपको साथ खड़े होकर वोट दे देगा? दूसरी तरफ हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से आपने राजद्रोह का केस दर्ज किया, तो एक तरफ आप राजद्रोह का केस दर्ज करते हो, लाउड स्पीकर उतरवाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के आप ऑर्डर पास कर देते हो, तो आप कैसे समझते हो कि हिंदू समाज आपके साथ खड़ा होगा? अब शिवसेना की ये जो हिंदूवादी छवि है खत्म हो चुकी, और इसी से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को सबसे आगे रखा है। वो समझ रही है कि महाराष्ट्र में आज हिंदुत्व के मुद्दे पर जो शिवसेना के शिवसैनिक हैं वो भी अब छिटक कर बीजेपी के साथ अगले आने वाले चुनाव में खड़े दिखाई देंगे, और इसी का लाभ आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलने जा रहा है। वंदे मातरम।